क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो ऐसी खुशखबरी है कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैंने क्रिकेट का कहा है, कोई और लफ्ज नहीं कहा। यूनुस ब्लो जमाली साहब अंदर की बात लेके आए, मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में आप इसको खुशखबरी ना कहें। नहीं, मैं ये आप मेरे से पूछे कि किस चीज की खुशखबरी, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, आपके नजदीक ये खुशखबरी नहीं, होगी ये ये। वाली नहीं। आप मुझसे ये अब सवाल कर लेना कि कौन सी खुशखबरी, तो फिर मैं आपको खुशखबरी का दे देता हूँ। जी, आप बताएं फिर कौन सी खुशखबरी। खुशखबरी इसलिए है कि अफगानिस्तान की टीम माशाल्लाह आगे चल रही है। मुझे खुशी हो रही है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो अभी अभी क्रिकेट में उसने कदम रखा है, तो उसने भी वर्ल्ड कप में आके अपना कुछ नाम कमाया। मैंने क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए कहा, पाकिस्तानी उसने क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए ये मुझे बड़ा खुशखबरी लगी थी। अब पता नहीं आपको खुशखबरी लगी या कि नहीं लगी। आप अब बताएं अपनी बातें जी। देखें जी, स्पोर्ट्स जो होती है वो इंसानों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखाती है। जी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से क्रिकेट में कि शायकीन के लिए खुशखबरी है कि अफगानिस्तान तरक्की करता हुआ आगे आ रहा है जी वर्ल्ड कप में। जी और इसके बनिस्बत जो इनका उस्ताद था जिसने इनको क्रिकेट सिखाई, जी यानी मुल्क पाकिस्तान, जी वो बतदरीज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। जी बिकॉज उसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो फैसले करता है वो इनफरादी तौर पर फैसले करता है। वो कभी भी टीम के जीतने के मुताबिक फैसले नहीं होते। हम्म, वहां पर अकरबा परवरी हद से ज्यादा है, हम्म, रिश्वतखोरी हद से ज्यादा है, हम्म, सिफारिश हद से ज्यादा है। तो अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सट्टा माफिया है। हम्म, ये इतनी बड़ी सट्टा माफिया पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ये आज से नहीं है। हम्म, ये 1992 से भी पहले के जो वर्ल्ड कप जीते जो है ना, वहां से ये सट्टाबाजी चल रही है। अच्छा। और आपके जो एक मशहूर वजीर आजम रहे हैं वो भी सट्टा खेलते हुए वो खुद आके फरमाते हैं हम्म, कि हाँ मैंने सट्टा खेला है, ठीक मैंने अपनी फलानी टीम के ऊपर लगाया था, मैं जीता हूँ उसमें। ठीक। उसके बाद फिर उनके जो नाक फोलकर थे जिसे उनके बाद में कप्तानी दी गई, वसीम अकरम साहब, हम्म, ठीक है। उन्होंने सट्टेबाजी में गेम खेल खेल के साउथ अफ्रीका में अपने घोड़ों के फार्म तक बनवा लिए। उनका ठीक भाई इस वक्त वहां पर राज कर रहा है। ठीक वो कहाँ से पैसा आया भाई मेरे। ठीक। ये क्रिकेट की अंदरूनी कहानी ये है। ये सारे जिनको आप हीरो समझते हो, ये आपकी नजर में या लोगों की नजर में उनके दिलों में राज करते हैं हीरो बन के, स्पोर्ट्समैन। लेकिन अंदर से ये इतने काले हैं और जीरो हैं कि ये छोटे छोटी अमाउंट के ऊपर अपने आप को बेच देते हैं। जी और हाल वर्ल्ड कप में इंडिया में जो हुआ है वो पाकिस्तान का सर शर्म से झुकाने के लिए काफी है। मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। जी मैं आपको सबूत दूंगा। ये जो इंजमामुल हक साहब वहां से बड़ा अपनी लेकर वो क्या कहते हैं शर्मसारी की मुंह दिखा के तो आ गए हैं। हम्म, हुँ? ये इन्होंने और रिजवान ने और बाबर आजम ने और ये जो नए खिलाड़ी हैं ये हम्म, सारे मिले हुए थे। इन्होंने हारने के पैसे लिए हैं। अच्छा जी, इन्होंने हारने के पैसे लिए, कोठियां बनाई हैं इन्होंने। अच्छा। और बड़ा कुछ बनेगा। इनकी कंपनियां चल रही हैं इंग्लैंड में, इनकी कंपनियां चल रही हैं पनामा में, तो ऑफशोर कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां हैं। बयान आया है, हाँ, इंटरव्यू आया है हम्म, कि मैं इस स्कैंडल को जानता हूँ अच्छा लेकिन मैं कुछ कर नहीं। आप क्यों नहीं कर सकते भाई। जब अच्छा आप एक सीट के ऊपर बैठे हो, आपने उनको जब आपके इल्म में आया था कि इन्होंने पैसे लेके मैच हारने हैं, अच्छा। तो क्यों नहीं रोका इनको। ठीक। क्योंकि इनको भी बीच में से दंड मिलना था ना। अच्छा, तो ये मुतनाज़ा बन गया है आज, ये आजकल जो फैसला हुआ है, तो इंजमामुल हक साहब के मुतल्लिक जो उन्होंने इस्तीफा दिया, अंदर की बात यही है या कुछ और भी है? जिस तरह अंदर की अटालिया में। बात अभी आपको मैं भेज रहा हूँ पिक्चर्स। आप अच्छा, वो अगर इंजमामुल हक साहब सच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम जा रहा है ना, हाँ जी, वो। इसको डिनाई करें। अच्छा, ठीक है। ये हकीकत है। उनकी लिमिटेड कंपनी है, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, जी जहां से ये सारे ये
सट्टे वालों के साथ पैसे लेके तो चलाते हैं। ठीक, ये क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसमें ये वाला माफिया जब आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। इटालिया में हमने देखा कि उनकी जो बुंडेसलीगा या उनके फुटबॉल क्लब थे उसमें भी ऐसा बहरान हुआ। तो इसका हल क्या है अब, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, इसका हल क्या है? स्पोर्ट्स किस तरह बेहतर से बेहतर हो जाते, क्योंकि आपका तबसरा सुना जाता है जी। देखें जी, हल सिर्फ और सिर्फ एक है, हम्म, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो खालिस स्पोर्ट्स की नीयत से आगे बढ़ना चाहे उसको आगे लेकर आए। लेकिन जी अकरबा परवरी जब होगी, जब रिश्तेदारियों को देखा जाएगा, जब इंफरादियत को देखा जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। जी स्पोर्ट्स की अगर आपने अच्छी डायरेक्शन देखनी है ना, तो दूर ना जाएं आप इंग्लैंड में देख लें। अच्छा इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने जो क्रिमिनल्स थे उनको, मतलब क्रिमिनल जो स्पोर्ट्स के क्रिमिनल थे उनको ठीक सरेआम उन्होंने चार्ज किया है। ठीक ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में मुझे आज तक बता दें, जितने भी ये स्कैंडल आए हैं, वसीम अकरम से लेके सलीम यूसुफ ले लें, इमरान खान ले लें, इंजमामुल हक, किसी एक को सजा मिली है? किसी को नहीं मिली। ठीक। हाँ, सलीम मलिक पर पाबंदियां असल तो लग जाती हैं कभी आके बाद देखें, जी। पाबंदियां क्या लगनी कि जी आपने घर में गाजर नहीं खानी है, आपने घर में सिर्फ जो है ना सब्जियां खानी है ठीक है। दूसरे रंग की, हाँ जी ठीक ये है। पाबंदी लग गई है। ठीक है जी, असि खुश हैं नहीं नहीं बरा यार। नहीं, स्पोर्ट्स का आपने अच्छा कहा है कि अगर इंग्लैंड ने किया है तो पाकिस्तान या जो भी इंडिया में भी अगर होता है, अगर स्पोर्ट्स को चलाना है नाजरीन, तो उसमें अकरबा पर भी नहीं होना चाहिए, टैलेंट के ऊपर काम होना चाहिए। होती है तो ये उसमें फिर ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती है कि मेरा अगर कोई और ज़हन है तो फिर बलोच साहब बता देते हैं, क्योंकि 10 मिनट के हमने प्रोग्राम सोचा है रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी और जो स्पोर्ट्समैन है, हमारे जो क्रिकेटर हैं सरफराज नवाज साहब, उनसे भी तबसरा लें। बलोच साहब हर खबरें देती हैं, उसके ऊपर तबसरा करते हैं, इनके पास बहुत सारे इल्म होता है। नाज़रीन, अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई तबसरा करना चाहते हैं, तो हमारे से रब्ता कीजिए। हम बलोच साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इनसे मैं प्रोग्राम लेता रहता हूँ, आलमी खबरों पे भी, जर्मनी की खबरों पे भी। आज हमने सोचा कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान की बरल खुशी हो रही है, तो आखिरी कोई 20 सेकंड है, बताएं वर्ल्ड कप किसका है? वर्ल्ड कप जनाब इंडिया का है। वर्ल्ड कप इंडिया का, क्योंकि उनके खेलने का अंदाज बता रहा है कि वो वो टीम खेलती है ना, वो अच्छा टीम खेलते हैं। टीम खेलती है। बरल अच्छा, हमने वो देखा है, मुकाबले हो रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में भी देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मैच है और अफगानिस्तान के मैच है, इनमें पेचा पड़ चुका है। आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। ओके।